गौतम से गौतमी यहाँ तक का जो मेरा ट्रैवल है ये बहुत ही भयंकर भयानक है। कहीं किसी जगह पे मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन जो चाहिए था वो शायद से नहीं मिल रहा है और इस वजह से मेरी जो गाड़ी है ये धक्के खा रही है अभी भी। सो अभी आपको पता ही चलेगा क्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गौतमी जी कि किस बारे में खुशी मिल रही है और किस बारे में गम मिल रहा है? पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट ये खूबसूरत वर्ड के लिए मुझे काफी सारा संघर्ष करना पड़ा है बिकॉज ऑफ आई एम बॉर्न बॉय। मैं गौतम थी, गौतमी बनी हूँ या हो गई हूँ। नो डाउट कि यहाँ पे गॉड नेचर है, लेकिन बॉर्न बर्थ में एक लड़का थी और उसके बाद फिर मैंने खुद को चेंज किया है। मैं बहुत चाइल्डहुड से खुद को ऐसा समझती हूँ कि मैं लड़की हूँ और मैं एक रॉन्ग बॉडी में पैदा हुई हूँ और मुझे कभी तो भी एक लड़की बनना पसंद होगा। लेकिन ये डिसीजन लेना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी, ना ही समाज इसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। सो मैं गौतम करके ही अपनी लाइफ जी भी रही थी और फिर एक सडनली टर्निंग पॉइंट आया। उस पॉइंट पे मैंने सारे घर वालों को सबको छोड़ के और दुनिया की बिल्कुल परवाह ना करके बेबाक होके मैंने मेरा डिसीजन ले लिया कि मुझे गौतमी बनना है और साइंस इतने आगे चला गया है जी कि कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते। सो अभी मैं गौतमी बनी हूँ। वेरी गुड। तो इसमें आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया जब गौतम से आप गौतमी बनी तब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज अ गौतमी मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आपने पूछा कि आप किस चीज के लिए खुश हो, तो मैं गौतमी बनी, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मतलब इस खुशी की कोई नाप नहीं है मेरे पास कि मैं इस खुशी को मैं नाप सकूं। लेकिन यहाँ पे फैमिली ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया, उतना कहने से अच्छा किया ही नहीं है। मुझे घर छोड़ना पड़ा है और इतनी अर्ली एज या यंग एज में घर छोड़ना पड़ा। उस वजह से मुझे समाज क्या होता है और समाज की नजरें हमारी तरफ किस तरीके से हो सकती है, घर का छत सर के ऊपर होना और ना होना, इसका जो फर्क है वो मेरे से नजदीक से बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। या मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो अकेली हूँ कि जिसने ये एक्सपीरियंस लिया। हालांकि ऐसे बातें नहीं हैं, कई सारे लोग हैं जिनको इस मूवमेंट से जाना पड़ता है। सो घर वालों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। समाज, हमें पता ही है कि समाज किस तरीके से होता है। समाज हमेशा किसी भी चीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है और इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ गौतमी, आप बन के तो इतनी खुश है, मगर फिर हमारे अनसुनी में आके आप क्या कहना चाहती हो, ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। मैंने सुना है कि आप सबको न्याय देते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी कहानी है या मेरी आप बीती है, मेरा दुख है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं बताने के लिए मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कॉलेज करती थी और मेरे कॉलेज में एक लड़का था सुदीप, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक मोड़ आया, यहाँ हमें पता चला कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये पसंद हमारी प्यार में बदल गई। मेरी जो ख्वाहिश थी ना कि मुझे लड़की बनना है, ये मैं उसके सामने कभी बता नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये गे लव स्टोरी है और यहाँ अगर मैं मेरी बातें इसको बताऊंगी तो शायद से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैंने कभी मेरे दिल की कहानी उसको या मेरे दिल की इच्छा कभी बताई नहीं। अब जब हमें 5 साल बीत गए और इस 5 सालों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक मिनट, तो गौतम बन के उसके साथ आप रह सकते थे ना? हाँ, मैं रह तो सकती थी, लेकिन यहाँ ना ऐसे सिचुएशंस हुए कि ये इस बात को मैं खुशी में आपके पास जाहिर करूं, दुख में जाहिर करूं, क्योंकि 4-5 साल बीतने के बाद सुदीप ने मुझे ये कहा कि मुझे ना लड़कियां पसंद है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि मुझे जो करना था
और वो करने के लिए मुझे कहीं पे अब सपोर्ट मिलने वाला है, मुझे ये लगा, और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर ली है। हाँ। अब ये सेक्शन सर्जरी करना, ये जैसे मेंटली इंसान प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली प्रिपेयर होना चाहिए, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना चाहिए, और इस चीज के लिए मुझे हर तरीके से फिट होना चाहिए था, और मैं उस चीज के पीछे लगी। मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैं बहुत खुश थी और ये सारी चीजें ना मैं करती जा रही थी, और मुझे आगे क्या होने वाला है या ये कैसे जमा करूंगी इतने सारे पैसे, इसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो सुदीप ने आपको इसके लिए कुछ सपोर्ट किया? नहीं, मुझे ना उसको एक सरप्राइज देना था कि वो जो चाहता है वो मैं करके आ गई हूँ। अच्छा। सो मैंने कभी भी उसको इस चीज के बारे में पहले आइडिया ही नहीं दी। मैं डायरेक्टली जाके अपना एडमिशन ले लिया, सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिए। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि ये सरप्राइज लेके जब मैं जाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। तो कैसा लगा उसको सरप्राइज? यहीं से तो दुख भरी कहानी शुरू होती है मेरी भाऊ। जिस इंसान के लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ लिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इतना सारा पैसा जो मैंने कैसे इकट्ठा किया है मुझे पता है, और ये सरप्राइज लेके जब मैं उसके सामने गई ना तो उसने मुझे ऐसा शॉक दिया कि मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही। मैं हिल गई पूरी तरीके से। क्या किया? क्या किया उसने? उसने मुझे सडनली कह दिया कि वो मेरे चेंजेस थे ना, वो टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद हैं और मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो साला गेम खेल रहा है वो, समझा? अभी ऐसा लगने लगा कि वो गेम खेल रहा है आपके साथ। मतलब जो 5 साल हमारे बीते ना वो बहुत अच्छे थे, नो डाउट, बहुत सारी अच्छी यादें हैं उस 5 सालों में, लेकिन वो 5 साल खत्म होते होते ना हमारे में झगड़े होने लगे थे। वो किस चीज के लिए हो रहे थे ना मुझे पता नहीं चल रहा था। उसने एक दिन मुझे सडनली बोल दिया कि मुझे ना लड़के पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है। और दैट टाइम मैं खुश थी कि मुझे। टॉमी जी एक बात बताइए, क्या सच में वो 5 साल में आपको लगा कि वो सच में आपसे प्यार करता है? यही सच का तो मैं सामना ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब सुन के हमें तो नहीं लग रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसमें फायदा नुकसान नहीं देखते। तो ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि प्यार में लोग अंधे होते हैं। मैं शायद से अंधी भी थी। अंधे होते समझ में आता है, मगर गिरगिट होते मालूम नहीं आया ना मैं समझ में। कलर बदलने वाला। उसने कितने भी कलर बदले होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के तो सारे कलर उड़ गए, फीकी हो गई मेरी जिंदगी। अभी मुझे एक बात बताइए गौतमी जी, देखो एक भाई के नाते मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हो आगे जिंदगी में, आगे क्या करना चाहते हो? भाऊ, जिसकी वजह से मैं ये बनी हूं ना, और उस वजह से मुझे मेरे परिवार ने ठुकराया है, समाज ने ठुकराया है, मेरी कोई दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये सुदीप भी मेरा आखिरी सहारा है। मुझे ऐसे लगता है अगर यही नहीं रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पर आपको हाथ जोड़ के विनती है, आपने मुझे अभी बहन बोला है जी, तो आप मेरे भाई हो गए हो जी। अब कुछ भी करो, लेकिन सुदीप को समझाइए, अगर वो नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। देख, मेरे से जितना होगा ना, अगर सुदीप सही है तो फिर मैं उसका साथ दूंगा, अगर तू सही है तो फिर तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ दूंगा। बेफिक्र, मेरे से जितना होगा ना बहन मैं करेगा, बेफिक्र। ठीक है, आप बैठो पीछे, मैं आपको बुलाता है।